हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जिसको बोलते हैं ईडी। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों और यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ईडी। ठीक है, ईडी शॉर्ट में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज इस सब्जेक्ट में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो ईडी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, उसमें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे और उन चैप्टर्स में कितने कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस का हम लोग करने वाले हैं रिव्यू, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। तो जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है, जो ईडी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना है सबसे पहला जो चैप्टर है। इसमें आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मटेरियल्स के बारे में, लेआउट के बारे में, साइजेज ऑफ ड्राइंग शीट्स, जो हम लोग ड्राइंग शीट का यूज़ करेंगे उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, लेआउट कितनी होनी चाहिए, और जो ड्राइंग बोर्ड है वो कितने का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखेंगे जो आपका सेकंड टॉपिक होगा, उसमें देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस होती हैं। इन लाइंस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। एक होती है मोटी लाइन, एक होती है इस तरह डॉट लाइन, एक होती है पतली लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कई सारी लाइंस होती हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो आपको पढ़ने को मिलेगा, अगला जो आपको पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस ऑफ वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड इंटेलिक लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस का प्रैक्टिस करना है, हॉरिजेंटल लाइंस का प्रैक्टिस करना है और इंक्लिन्ड लाइन का प्रैक्टिस करना है आपको। फिर आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, सच एज ट्रेंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, एलिप्स, फिर कर्व्स, हेक्सागोनल, पेंटागन, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से सारी चीज़ें आपको बनाना है, सीखना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लेटरिंग। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स का आपको फ्री हैंड राइटिंग करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल राइटिंग करना है। ठीक है, अपर केस कैपिटल लेटर हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रोक हो सकता है, आपको पढ़ना होगा इसमें। तो वर्टिकल और इंक्लिनेंट पढ़ना होगा एट 75 डिग्री। ठीक है, सीरीज ऑफ 5 8 12 of free hand and instrumental lettering of height 25 to 35 in the ratio of 7:4। तो 7:4 के रेशियो में आपको जो इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग है उसकी जो हाइट होनी चाहिए, इसमें जो आपकी हाइट पढ़ना है तो 25 से 35 के बीच में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका अगला चैप्टर, अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, डायमेंशनिंग तकनीक। ठीक है, डायमेंशनिंग तकनीक के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है आपको नेसेसिटी ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, डायमेंशनिंग के लिए कौन कौन सा चीज़ आवश्यक है, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, मेनली जो थ्योरेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है डायमेंशनिंग ऑफ ओवरऑल साइजेज, सर्किल्स, थ्रेडेड होल्स। फिर आपको पढ़ना है चैम्फर्ड सरफेस। फिर आपको पढ़ना है एंगल्स, टैपर्ड सरफेस, होल्स इक्वली स्पेस्ड ऑन पीसीडी। फिर आपको पढ़ना है काउंटर संक होल। फिर आपको पढ़ना है काउंटर बोर्ड होल। फिर आपको पढ़ना है सिलेंड्रिकल पार्ट्स, नैरो स्पेस पढ़ना है, गैप्स पढ़ना है, रेडी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कर्व्स एंड अर्चेस। तो इस टॉपिक को, इस सारे टॉपिक्स को आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है स्केल, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका स्केल। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है।
यहाँ से आपको पढ़ना है स्केल, ठीक है। स्केल में आपको पढ़ना है दियर नीड्स एंड इम्पोर्टेंस थ्योरेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल, कितने तरह के होते हैं स्केल। फिर आपको डिफिनेशन ऑफ आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल, आरएफ का डिफिनेशन पढ़ना है, फिर स्केल का जो लेंथ है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल्स, ठीक है। जो प्लेन है या फिर डायगोनल स्केल है उसकी ड्राइंग के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। इससे भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है, बहुत अच्छा खासा नंबर इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पर आपको पढ़ना होगा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा लाइन परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ द रिफरेंसेस प्लेन। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा लाइन इंक्लिन्ड टू एनी वन ऑफ द रिफरेंसेस प्लेन। फिर आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा डिफरेंट लेमिनिया लाइक स्क्वायर हुआ, आपका रेक्टेंगुलर हुआ, ट्रेंगुलर हुआ, फिर आपका सर्कुलर इंक्लिन्ड हुआ। यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा टू वन प्लेन पैरेलल परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन इन फर्स्ट एंगल ओनली, ठीक है। इसमें जो आपको पढ़ना है सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से लिए पढ़ना है, जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है थ्री व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, जो भी आपके सरफेस दिए गए हैं उसकी पहचान कैसे करना है, इसको पहचानना कैसे है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं अगला जो चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है उसमें है आपका पाँचवा चैप्टर। पाँचवें चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है डिफिनेशन एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ सॉलिड। फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है टू मेक प्रोजेक्शन सोर्सेस टॉप व्यू कैसे हम लोग देखते हैं, फ्रंट व्यू कैसे देखते हैं, साइड व्यू कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा अगला जो चैप्टर है आपका वो है सेक्शन, ठीक है। अगला जो चैप्टर है छठा चैप्टर वो है आपका सेक्शन। तो सेक्शन में आपको जो मिलेगा पढ़ने को, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस एंड सैलिएंट फीचर्स, ठीक है। सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है और सैलिएंट फीचर क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना है ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, पार्शियल और ब्रोकन आउट सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन क्या होता है, रिवॉल्व सेक्शन क्या होता है, रिमोट सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कन्वेंशन सेक्शनल, ठीक है। कन्वेंशनल सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कन्वेंशनल ब्रेक्स फॉर सॉफ्ट पाइप्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एंगल, चैनल, रोल्ड सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल व्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो ऑर्थोग्राफिक सेक्शन है उसका व्यू कैसे देखेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने को मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा, फंडामेंटल, बेसिक और आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स लाइक सिलेंडर हुआ, फिर आपका कोन हुआ, क्यूब हुआ, फिर आपका प्रिज्म हुआ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो आता है आपका अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8। इसमें आपको क्या पढ़ना है कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज इन
इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में कई सारे ऐसे कॉमन सिंबल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिटिंग सिंबल, ठीक है। फिटिंग सिंबल आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल फॉर डोमेस्टिक एनरेटर, ठीक है, एंटेरिएटर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे पढ़ना होगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल्स के बारे में, और जो सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी से फिटिंग सिंबल है इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा, जो लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, ये सिर्फ होगा आपका कैड के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार स्टार के यहाँ पे लिखा गया है ऑटो कैड ड्राइंग विल बी इवेल्युएटेड इंटरनली बाय सेशनल मार्क्स एंड नॉट बाय फाइनल थ्योरी पेपर। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका सेशनल होगा वहीं से आपको मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम में इसका यूज़ नहीं होगा, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो ईडी है सब्जेक्ट, यहाँ से तो चैप्टर 8 तक आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स में सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी ब्रांच से हों, ठीक है। आगे चल के ये सब्जेक्ट आपको बहुत मदद करने वाला है। तो यही था, मैंने सोचा इस सब्जेक्ट का भी रिव्यू किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कुछ बेनिफिट ले सकें, जान सकें कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।